नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और मुंगेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। आपको बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान है और सुबह से लगातार लोग मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मतदान स्थल से सीधे, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतगणना है, माफ कीजिएगा, मतदान है वो जारी है। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में पहुंचे हुए हैं और सभी मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां आपको बताते चले कि काफी संख्या में लंबी लंबी लाइनें बनी हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है और यहां युवा कहें, बुजुर्ग कहें या फिर महिलाएं, सभी यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से, जहां दूसरे चरण का मतदान जारी है। पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण में लोग बेहद उत्साह के साथ यहां इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और सभी मतदान स्थल पर पहुंचकर यहां मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की भी देखिए चाक चौबंद की गई है व्यवस्था, ताकि किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके अलावा भी कई तरह की सुविधाएं यहां पर व्यवस्थित रूप से की गई है। मेडिकल की बात कर ले तो कभी जो है बुजुर्गों के लिए भी यहां पर व्यवस्था की गई है। किसी को मेडिकल इश्यूज होते हैं उसके लिए भी व्यवस्था की गई है और इसके अलावा पानी की व्यवस्था की गई है। तमाम व्यवस्थाएं, सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। देवेंद्र सोडी मतदान किए? हाँ किए। आप किन किन मुद्दों को लेकर? अब ऐसे तो कोई मुद्दा तो लेके तो नहीं किया, लेकिन अब किसको डालने का, ये जो चुनाव है मुद्दों पर ही होती है, तो आपके क्षेत्र का क्या मुद्दा रहे हैं पता होगा? ये नहीं, मेरे को तो उतना तो पता नहीं है, मैं घर पे तो नहीं था। आज चुनाव है बोल के आके अब वो करके जा रहे हैं वोटिंग। और सीधी तस्वीरें आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से मतदान जारी है। तमाम लोग पहुंचकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान जारी है। महिलाएं, बुजुर्ग और तमाम युवा पहुंचे हुए हैं और इस मतदान में अपनी भागीदारी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पूरे जो आपको बता दें, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। पूरे सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, मतदान कर रहे हैं। और सीधे तस्वीरें बीजापुर से दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीजापुर और मुंगेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। और देखिए, सुबह के 11:34 हो रहा है और ऐसे में मतदान स्थल पर लगातार पहुंच रही है जनता। लोग पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। दूसरे चरण का वोट डाला जा रहा है। वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेते हुए सभी इस महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाते हुए यहां पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बीजापुर से सीधे तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और सीधे बीजापुर लिए चलते हैं आपको, जहां से हमारे संवाददाता सन्नू जुड़ रहे हैं। सन्नू, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है कि देखिए 11, साढ़े 11 से ऊपर हो चुके हैं और ऐसे में लगातार लोग पहुंच रहे हैं मतदान स्थल पर, मतदान कर रहे हैं। क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के लिहाज से देखें तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या तस्वीर? जी, बीजापुर की बात करें तो बीजापुर जिले में आज 2 ब्लॉकों में, आवापल्ली और गोपालपटना ब्लॉक में, जिस प्रकार यहाँ की माहौल को देखते हुए कुल इस वक्त मैं आवापल्ली ब्लॉक में मौजूद हूँ। आवापल्ली ब्लॉक की बात करें तो आवापल्ली ब्लॉक में
कुल 72 मतदान केंद्रों में आज मतदान हो रही है। इन सभी मतदान केंद्रों में सुरक्षा जवानों की कड़ी तैनात की गई है। साथ में जो मतदान केंद्रों में जो मतदान करने पहुंच रहे हैं उन मतदाताओं के लिए पानी से लेकर सभी व्यवस्थाओं का उपलब्ध किया जाए। जी, अगर बात कर लेते हैं जो मतदाता पहुंचे हुए हैं तो उनमें कितना उत्साह दिखाई दे रहा है इस चुनाव को लेके? जी मैम, ये जो चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर हो रही है तो लोगों ने अपने क्षेत्र की स्थानीय जो मुद्दे हैं उनमें इन मुद्दों को लेकर आज मतदान कर रहे हैं। बढ़ बढ़कर बहुत उत्साह के साथ आज पहुंच रहे हैं। करीब 20 होने के बाद भी लोग मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मतदान कर रहे हैं। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं सन्नू? जी, अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं? अभी इस वक्त की बात करें तो आवापल्ली ब्लॉक में लगभग 40% मैक्सिमम बताया जाए। 40% मतदान हो चुके हैं। बिल्कुल, खास तौर से हम उनकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर उत्साह और उमंग तो देखिए देख रहा है सभी लोगों में, सभी पहुंचे हुए हैं मतदान स्थल पर और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात कर लेते हैं युवाओं की, तो युवाओं वो, क्योंकि देखिए मुद्दा सबके अलग अलग होते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो या फिर युवा हो, तो कौन सा मुद्दा है जिसे अपने जहन में रखकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं मतदान स्थल पर मतदान कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जी, यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो क्षेत्र जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में जिस हालात में विज्ञान है उस हालात को ठीक करने के लिए सड़क की व्यवस्था में है। इस सड़क गली सड़कों की मांग और घर घर तक का नल जल पहुंचाने जैसे कई तमाम मुद्दों को लेकर युवा मतदान कर रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं सन्नू, कई बार कई तरह की दिक्कतें आती हैं, चाहे वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो या फिर कई तरह की ईवीएम में गड़बड़ी या फिर देरी से मतदान जो है वो शुरू होना। तो क्या कुछ ऐसी समस्याएं यहाँ पर देखने को मिली? नहीं, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला। क्या किसी भी बूथ पर किसी भी तरह की कोई भी समस्या? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। लोग बड़ी उत्साह के साथ अपनी लाइनों में खड़े होकर मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात कर ले, सुरक्षा के लिहाज से बात कर ले, तो क्या अब तक कोई दिक्कत या परेशानी आई है? या फिर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, तो क्या इस तरह की कोई दिक्कत किसी भी बूथ पे? किसी भी मतदान केंद्र में से कोई जानकारी नहीं मिली और मैं लगभग तमाम मतदान केंद्रों में दौरा कर चुका हूँ। किसी भी मतदान केंद्र में मुझे कोई भी परेशान नजर नहीं आई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कोई भी एक मुद्दा जो इसमें चर्चा का विषय बना हो? जी, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि युवा हैं, आज के जो जागरूक युवा हैं, युवाओं का कहना है कि जो लोगों के साथ समन्वय का मतभेद, समन्वय का व्यवहार बना के रखेगा, लोगों के बीच मिलनसार होगा, छोटी छोटी समस्याओं पर साथ खड़े रहने वाला हूँ, ऐसी प्रत्याशी को चुनकर हम अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं। इस प्रकार का कहना है यहाँ के युवाओं का। अगर आज के वोटिंग को हम देखकर बात कर ले तो आज का जो वोटिंग है उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है रिजल्ट पे? रिजल्ट में सभी युवाओं, सबसे ज्यादा जो वर्तमान में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसी सरकार की बात कर रहे हैं। जो सरकार ऊपर में है उसी प्रत्याशी को इस तरह में लाएंगे। बिल्कुल, माखन, अभी क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं जहां पर आपकी मौजूदगी है? जी मैम, यहाँ जो खैरा खुर्दा जनपद पंचायत लोरू के अंतर्गत में है, आज खैराबाद खुर्दा के अंतर्गत में जो है आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ जो मतदाता का जो
परसेंट है वो 33% तक लगभग का अभी मतदान हुआ है। आखिर मैं बता दूं कि जिस प्रकार का उत्साह जो है पहले के अपेक्षा में अभी जो अपेक्षा की जा रही है, इसमें काफी उत्साह नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों जो पलायन में भी गए हैं उन लोग भी आकर के यहाँ पर वोट दिए जा रहा है। खास तौर से बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि देखिए लगातार सुबह से ही जो मतदाता है वो मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। जी, प्रशासनिक व्यवस्था की यदि कहीं बात की जाए तो यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था से पंडाल लगाए गए हैं, पानी पीने के लिए समूचा व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पर जो धूप से बचने के लिए जो मतदान जो है वो पंडाल के शरण ले रहे हैं और वही लाइन कतार लगा करके अपना मत का अधिकार करेंगे। और बताना चाहूंगा कि खास जो है मतदान जो है कई मुद्दों को लेकर के उत्साहित हैं और अपने विकास कार्य के लिए अपने मत का प्रत्याशी जो है। आपने मुद्दों का जिक्र किया माखन, कौन सा मुद्दा सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है? कौन से मुद्दे को लोग यहाँ जहन में रखकर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गांव का विकास। यदि सड़क और गली का कहीं देखा जाए तो अभी सीसी रोड जो है गांव में गली में गाड़ी घूमता नहीं है, वहां पर सीसी रोड गंदगी भी खराब है, सीसी रोड बन नहीं पा रहा है, रोडों की लाचारी है। और शिक्षक व्यवस्था के लिए शिक्षक का व्यवस्था नहीं है, एक ही स्कूल में एक ही शिक्षक के राम भरोसे से चल रहा है। ये बड़ी मुद्दा को ले करके मतदान जो है अपना मतदान कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि विकास कार्य की एक बात की जाए तो सबसे बड़ा है प्रधानमंत्री आवास को लेकर के, जिन्होंने अभी तत्कालीन में जो 2 नंबर 10 नंबर का जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जो योजना जो है उसके नंबर पर आते हैं और वो सीधा पीछे पलट देते हैं, यानी कि उसका जो लाभ है प्रधानमंत्री आवास का वो सीधे आम लोगों को तक, जनता तक नहीं पहुंचती है। ये बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर के मतदान जो है प्रत्याशी चयन करेंगे। जी बिल्कुल। अमूमन हम देखते हैं पुरुषों में मुद्दा अलग होता है, महिलाएं अपना अलग मुद्दा लेकर जो है चुनाव करने के लिए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल जो भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो हम विधानसभा का जिक्र कर ले, लोकसभा का जिक्र कर ले या फिर निकाय चुनाव का जिक्र कर ले, महिलाएं एक गेम चेंजर के रूप में सबसे आगे निकलकर सामने आ रही हैं। तो अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जिक्र कर ले तो महिलाओं में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है और क्या कुछ अपने जहन में लेकर किन मुद्दों को लेकर महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई हैं? जी, खास करके मुंगेली जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जो पार्टी जो है, पार्टी पर महिलाओं ने चढ़ बढ़कर भाग ले रहे हैं और महिला जो है उत्साह भी है मतदान के लिए। सबसे बड़ी महिलाओं के मुद्दा है जो कहा जाए तो ये जो महिलाओं की जो आरक्षण है उनके ऊपर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये जो समूह जो लोन है उनके प्रक्रिया पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो योजना जो है, शासकीय जो योजना का जो लाभ है उनको महिलाओं तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे महिलाओं के लिए एक अपना प्रत्याशी चुनेंगे। खास करके मैं कहूंगा कि स्कूल का कहीं बच्चे हैं, छात्राएं जो बेटी है जो दूर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जैसे जाते हैं, उसके साथ एक रास्ते में रोक करके जो मामला आते हैं अन्वेषण का, उसमें एक बड़ा योगदान ले करके महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। मुंगेली में अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुके हैं माखन? मुंगेली जिला के मैं पूरा बात कहूँ तो मतदान जो है 33 से 34% अभी हुआ है। पिछले जो ग्रामीण अंचल होने के वजह से ये 10 बजे तक का वही 17 से 18% तक हुआ था, लेकिन अभी मतदान जो है अपने खेती करके वापस आ रहे हैं और मतदान की अभी 34% हो गया है। तो यानी पूरा लगातार 12-1 बजे तक पूरा मतलब 60% का आंकड़े छू रहे हैं। बिल्कुल। यानी कि पिछले अगर उस चुनाव के अगर हम कंपेयर में बात कर ले तो इस बार जो मतदाता है उनमें उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है। माखन, क्या कोई टेक्निकल या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी प्रॉब्लम इस समय देखने को मिली, या फिर ईवीएम से रिलेटेड हो या फिर चुनाव देरी से होना, क्या कुछ ऐसी समस्या आप तक देखने को मिली है? जी मैम, कुछ जगह ऐसा हुआ है कि सुचारू रूप से जहाँ पर वृद्ध लोग हैं उन लोग समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए जो व्यवस्था जो है, प्रशासन की व्यवस्था है, जो बोले जाए व्हील चेयर है, वो नजर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका हम खामोखा इसका उपलब्ध नहीं हो पाया है, जिससे
जो बुजुर्ग है उसके लिए परेशानी हो रही है। और जो नए जो बेटा है उसके लिए तो बेहतर है, उन लोग आ जा सक रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्हील चेयर का नजर दिखाई नहीं दे रहा है। ये व्यवस्था जो पहले है, ये जो व्यवस्था जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया है। बिल्कुल, ये व्यवस्था जरूर करनी चाहिए थी। फर्स्ट वोटर का बात करूंगी, जो फर्स्ट वोटर है, जो पहली बार चुनाव देने जा रहे हैं, जो कि वो कहते हैं कि युवा कहलाते हैं, जो पहली बार चुनाव देने जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं उनके, क्या कुछ जहन में रखकर हमारी युवा जाने पहली बार मतदान कर रहे हैं, उनमें कितना उत्साह है? जी, उसमें पहली बार जो वोट कर रहे हैं उसमें एक खासा उत्साह है, क्योंकि अपने यहाँ आज लोक पर्व की सबसे बड़ा त्योहार है, इसमें अपने पहली बार भाग लिया है। तो ये सबसे बड़ा चीज उत्साहित है कि पहली बार मैं नागरिकता लिए हूँ और 18 साल में वोट कर रहे हैं, और अपने मन का जो प्रत्याशी जो है उस पर प्रत्याशी चुनने का मौका मिल रहा है। लोगों ने कहीं से बाहर से जो पलायन है, खास मुद्दा ये भी है, जो पलायन 30% 20 से 30% जो लोग पलायन कर रहे हैं, उन लोग भी इस मतदान में चढ़ बढ़ हिस्सा ले रहे हैं और अपना मत अधिकार दे रहे हैं हमें। और मैं कहना चाहूंगा कि जो पहली बार जो वोट कर रहे हैं वो बहुत उत्साहित है, क्योंकि जान चुके हैं आज के पढ़ा लिखा जो व्यक्ति जो है, उन लोग समझ चुके हैं कि खास मैं ये यदि 5 साल के लिए वोट करता हूँ तो निश्चित ही अपने प्रत्याशी चुन सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या किसी पार्टिकुलर पार्टी या फिर उम्मीदवार को लेकर वोटर्स में कोई विशेष जोश दिखाई दे रहा है? जी मैम, प्रशासन का जो व्यवस्था है वो कड़ी इंतजाम किया है। जिस प्रकार का प्रत्याशी जो है लालच देकर किसी मिठाई और साड़ी कुछ पैसे के लालच दे करके वोट खरीदते हैं, इस पर जो शासन ने सख्ती कार्रवाई कर रही है, इस प्रकार का नजर नहीं दिख रहा है। अपने क्योंकि पढ़ा लिखा है और किसी का लालच में नहीं आएंगे, इस प्रकार का प्रत्याशी जो है इस बार एक्टिव है और अपने मत का अधिकार करेंगे। बिल्कुल। क्या वोटिंग प्रोसेस की अगर बात कर ले तो क्या वो स्मूथ चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? जैसे कि आपने बताया कि बुजुर्गों के लिए देखिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है, और कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए देखिए पिंक बूथ बनाए जाते हैं, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाती है और पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है, दिव्यांगों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है और बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? मैं कहना रहा हूँ कि पूरा एक प्रशासनिक लापरवाही है, व्हील चेयर नहीं है। मैं अभी अपने नजरों से देखा हूँ, ये बुजुर्ग जो है वो जा रही थी और 2-4 लोग पकड़े थे। यानी ये मैं घोर निंदा करता हूँ। यहाँ का जो महिलाओं का जो उचित व्यवस्था जो है वो व्यवस्था नहीं हो पाया है। ये प्रशासनिक का यहाँ पर मुंगेली लोरमी के देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था की घोर लापरवाही दिख रहा है। बिल्कुल। माखन, क्या किसी वोटर्स को अपनी वोटिंग लिस्ट में नाम ना होने से या फिर कोई और ऐसी तरह की दिक्कत अब तक सामने देखने को मिली है? जी मैम, यहाँ पर जो व्यवस्था है वोट के लिए यहाँ लोग लगे हुए हैं, एजेंट लगे हैं, और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो समूचे रूप से जो वार्ड के हिसाब से व्यक्ति मतदान जो है उसको ऊपर रिसीव किया जा रहा है और वो मतदान लेकर अपना मत अधिकार दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ सन्नू भी बने हुए हैं। सन्नू, आपके पास भी आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से हमने देखा, मुंगेली का भी हमने हाल जाना, यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही जरूर देखने को मिल रही है। जैसे कि माखन ने बताया, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं की गई है। मुंगेली में आपके जहां मौजूदगी है, क्या इस तरह की कोई व्यवस्था की गई है या फिर ऐसी ही दिक्कत यहाँ पर देखने को मिली है, ऐसे भी प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिल रही है? सन्नू, बताना चाहूंगा, ये जो पोलिंग बूथ में मैं खड़ा हूँ, वहाँ पे बुजुर्ग जो बुजुर्ग और चल नहीं पाते हैं ज्यादातर, ऐसे लोग खुद अपने डंडे लेकर पहुंचकर मतदान करके वापस गया। इस प्रकार की यहाँ पे जो व्यवस्था की गई प्रशासन की है, क्योंकि बुजुर्ग और बुजुर्गों के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बुजुर्ग खुद अपनी डंडों के लाठी के सहारे पहुंचकर मतदान करके वापस गए। फर्स्ट वोटर की बात कर लेते हैं सन्नू, जो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं युवा, उनमें क्या कुछ
उत्साह है, कितना उत्साह है, क्या कुछ मुद्दे लेकर फर्स्ट वोटर जा रहे हैं? क्योंकि अमूमन ये देखने को मिलता है जो हमारे फर्स्ट वोटर होते हैं, जो हमारे युवा होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं। शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, ये उनके मुद्दा सबसे वो प्राथमिकता पे रखते हैं। तो खास तौर से हम बात कर लेंगे जहां की मौजूदगी है, वहां के युवा कितने उत्साह हैं और किस मुद्दे को लेकर वो पहुंचे हुए हैं। जी, क्योंकि जिस जगह में मौजूद हूँ वहाँ के युवाओं का मुख्य मुद्दा है, जितने भी इस क्षेत्र के जो जनता ज्यादातर आंध्र प्रदेश पलायन करती है काम रोजी रोटी कमाने के लिए। इस स्थिति को देखते हुए यहाँ के युवा चाहते हैं कि जो हमारे लोग बाहर में जाते हैं, जाके परेशान होते हैं, परेशान के साथ जो रोजी रोटी का जो कमाई करते हैं इसको बंद करें और उसके लिए हम यहीं से सही प्रत्याशी को चुनकर हम यहाँ से वो व्यवस्था करें जिससे हमारे जो जनता बाहर क्षेत्र में जा रही काम करने की। बिल्कुल सनु, हम देख पाते हैं कई बार जो वोटर होते हैं वोटिंग के लिए जाते हैं, वो अपने जहन में कई बार या फिर किसी पार्टी विशेष रूप से उस पर मुहर लगाते हैं या फिर कोई ऐसा उम्मीदवार जो होता है उसको अपने जहन पर रखकर उसे प्राथमिकता देते हुए वोटिंग करते हैं। जहां पर आपकी मौजूदगी है, यहाँ पर जो जनता पहुंची हुई है, उनके जहन में क्या किसी विशेष पार्टी या फिर विशेष उम्मीदवार को लेकर क्या राय है? यहाँ पे वही विशेष पार्टी के प्रत्याशियों के सहयोग में लोग अपना प्रत्याशी लाना चाहते हैं। बिल्कुल, माखन के पास भी हम चलेंगे। माखन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंगेली से। माखन, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, क्या अभी जहां पर आपकी मौजूदगी है मुंगेली में, जो जनता पहुंची हुई है, उनके जहन में किसी पार्टी विशेष या फिर किसी पार्टी के विशेष उम्मीदवार के क्या रुझान है और आज का जो माहौल बना हुआ है उसका माहौल रिजल्ट पर क्या कुछ प्रभाव डालेगा? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वास्तविक से जो पार्टी के है, यदि पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा से उभार आएंगे, क्योंकि विकास कार्य तेजी से होगी और चहुमुखी विकास होगी, ऐसा जनता में सुनने में आया है। लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है कि जो युवा प्रत्याशी है वैसे चुने हैं। सबसे बड़े मुद्दा पलायन है। पलायन का 30% जो व्यक्ति गांव के पलायन में चले जाते हैं और बाहर में काम करके वो उसका जो उसका लेबर का जो पेमेंट होता है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे के लिए युवा जो प्रत्याशी है उसको रोकना चाह रहे हैं। तो खासा उत्साह जो युवा में देखने को जो मिल रहा है उसमें युवा प्रत्याशी चुनने को है। लेकिन कुछ ऐसा है पढ़ा लिखा जो राजनीति करते आ रहे हैं, उन लोगों के लिए एक पार्टी के लिए सबक बना हुआ है कि पार्टी को यदि लोग वोट करते हैं तो इस प्रकार की जो विकास कार्य होगी वो उस गतिविधियों में तेजी आएगी। जी मैम, बिल्कुल। अब हम देख पाते हैं माखन, ऐसे माहौल में कई बार हिंसा की भी खबरें सामने आती हैं, कई बार लड़ाई झगड़ा भी सामने आ जाती है। तो क्या अब तक यहाँ पर हिंसा या फिर तनाव की कोई स्थिति देखी गई है? जी नहीं मैम, यहाँ इसके लिए जो है प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और यहाँ बोला जाए तो जिला बल है, जो जिला मुंगेली का जो बल है, इन्होंने पेट्रोलिंग के लिए पूरा गांव और शहरों में पहले से भी गश्त लगा चुके हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ वोट पर और व्यवस्था को सही तरीका से किया है। और मैं कहना चाहूंगी शराब जो मुख्य जो लड़ाई का जो कारण होता है वो शराब 2-3 दिन से बंद कर दिया है प्रशासनिक व्यवस्था में, यानी कि एक शांत माहौल से ही मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा और धुआंधार का जो लोगों का जो बीच में जो आपस में जो रंजिश वैसा तो बीच में नहीं आ रहे हैं। इसके लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लोगों को ईवीएम को लेकर और बैलेट पेपर को लेकर क्या रुझान है और क्या उनका कहना है? लोगों का कहना है कि जो बैलेट पेपर है उसके अनुसार हम अपने आंखों से स्पष्ट देख रहे हैं और जिसको चुनना है उसको चुनने के लिए एक अपने छत्तीसगढ़ी भाषा में उन लोग शब्द का उपयोग करके उन लोग खासा उत्साही नजर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसमें कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं या पुरुषों हैं, उसमें ईवीएम में उसको समझ नहीं आता था, लेकिन इसके लिए खासा उत्साहित है कि जो बैलेट पेपर में जो कर रहे हैं वो
अपना 100% वोट जाने की बात कर रहे हैं और खासा उत्साही दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मां खान इस तमाम जानकारी के लिए, और आप बने रहें। और सन्नू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव आपको बता दें कि होने वाला है, और इसके त्रिस्तरीय चुनाव जो है वो इस वक्त जारी है। लगातार बीजापुर में और मुंगेली जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सभी मतदान स्थल पर मतदाता पहुंचे हुए हैं, और अब तक जो मतदान है वो शांतिपूर्ण रूप से जारी है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।